गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोरंजना शुक्ला। आज हम आपको पाठ 13 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दूसरा पेज समझाने जा रहे हैं। पहले पेज की हिंदी हमने पहले वीडियो में कर ली है, तो आज हम दूसरे पेज की हिंदी करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने पहले पेज का पढ़ा कि महात्मा गांधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गया। उसके बाद देखिए, तत्र उच्च शिक्षा प्राप्त स्वदेशम प्रत्यागच्छत, और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश वापस आ गए। कतिपयान् दिनान् व्यतीतं कृत्वा अयं महापुरुषः दक्षिण अफ्रीका नामकं देशम अगच्छत, और कुछ दिन व्यतीत करने के बाद महापुरुष दक्षिण अफ्रीका नामक देश गए। तस्मिन् देशे रंगभेदस्य घृणता नीति यत्र तत्र सर्वत्र प्रसृता आसीत्। उन्होंने देखा कि हमारे देश के लोगों के साथ गोरे कालों का घृणता के साथ उनके साथ भेदभाव होता है, यानी गोरे और कालों के साथ भेदभाव उन्होंने दक्षिण अफ्रीका नामक देश में देखा। मोहनदास तस्या नीत्या विरोधं कृतवान, तो मोहनदास जी ने इस नीति का विरोध किया। तत्रैव असौ भारतीयानां दुर्दशां विलोक्य अहिंसात्मक सत्याग्रह इति नामकं आंदोलनं प्रारब्धवान्, और ऐसी दुर्दशा भारतीयों की देखकर उन्होंने अहिंसा का सत्याग्रह नामक आंदोलन प्रारंभ किया। अस्य आंदोलनस्य क्रमे अयं महापुरुषः अनेकानि कष्टानि अपि असहत, और इस आंदोलन को करने पर महापुरुष को अनेकों कष्ट सहने पड़े। किंतु अयं तो पराजयं न जानते स्म, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शनैः शनैः तस्य आंदोलनं सफलम् अभवत्, और धीरे धीरे यह आंदोलन सफल हो गया। अनेन मोहनदासस्य मनोबला उत्साह च वर्धितवन्तो, और इस कारण से मोहनदास के मन में उत्साह और भी अधिक बढ़ गया। तथा असौ भारतं प्रत्यागत्य अत्रापि स्वतंत्रता प्राप्त्यर्थ असहयोग आंदोलनस्य नेतृत्व अकरोत्, और उन्होंने भारत में आकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। अयं युगपुरुषः सप्तलक्षेषु ग्रामेषु खादी वस्त्र धारणस्य प्रचाराणि अकरोत्, और इस युग पुरुष ने अपने सभी गांवों में जाकर खादी वस्त्र धारण करने का प्रचार किया। अस्मिन् क्रमे एव अयं मोहनदासः महात्मा इति मानतो उपाधिना विभूषिता भूता, और इस क्रम में मोहनदास जी को महात्मा गांधी की उपाधि उन्हें से विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। अयं स्वयमपि खादी वस्त्रस्य कौपीनं धारयति स्म, और वो स्वयं भी खादी वस्त्र को धारण करते थे। कालक्रमेण अस्य परिश्रमः सफला अभवत्, और इस काल चक्र में उनका यह परिश्रम सफल भी हुआ। अस्माकं च भारतवर्षस्य 1947 ईस्वीये अगस्त मासे 15 दिनांके स्वतंत्रता अभवत्, और इसलिए हमारा भारतवर्ष 1947 ईस्वी में अगस्त महीने की 15 तारीख को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। महादाश्चर्य अभवत्, बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। अयं शास्त्रविहीन महात्मा बहुविधे विश्वसंख्ये शस्त्रैः सुसज्जितवान् कुटिलान् बलिष्ठान् अत्याचारीन् आंग्लान् सत्येन अहिंसा च पराजितं कृतवान्, और उन्होंने शास्त्र विहीन होकर भी महात्मा जी ने अपने विचारों से और अपने अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया। सर्वे दुष्टा विदेशिकाः
सर्वे दुष्टा विदेशिका आंग्लशासका भारतं परित्याज्य स्वदेशं प्रति प्रतिष्ठितवान। और दुष्ट विदेशी अंग्रेजी शासक भारत से पराजित होकर अपने देश को लौट गए। किंतु हन्त स्वतंत्रता प्राप्त कतियान दिनान एवं अनन्तरमयं राष्ट्रविधाता युगपुरुषः महात्मा 1948 ईस्वी जनवरी मासे 30 दिनांके प्रार्थना सभाया गच्छन् दुष्ट शिरोमणिनां नाथूराम गोडसे नामकेन अत्याचारिणा सा भुशुंडी गोलिकायां प्रापितः। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन बाद ही राष्ट्रविधाता युग पुरुष महात्मा गांधी की 1938 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने अत्याचारी नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारकर उनकी प्रार्थना सभा में हत्या कर दी। दक्षिणा हेराम इत्युक्त गांधी महोदय से सर्वान् भारतीयान् अनाथं कुर्वन् स्वप्राणान् त्याक्तवान। और उसी क्षण उन्होंने हे राम कहा और गांधी महोदय उसी समय भारत को अनाथ कर अपने प्राण को त्याग दिए। न केवल भारतवर्ष प्रीत समग्र विश्व हतप्रभा अवत अन्य घटनाया, न केवल भारतवर्ष में बल्कि सारे विश्व में हाहाकार मच गया। सर्वेषु देशेषु हाहाकारम अभवत्, यानी सभी देशों में हाहाकार मच गया। विश्वस्य सर्वे देशा शोककुला भूत्वा अस्य महापुरुषस्य सम्माने राष्ट्रध्वज जनान् नमितवन्तः। और विश्व के सभी देशों में शोक व्यक्त करने के लिए इस महापुरुष के सम्मान के लिए राष्ट्रध्वज को झुका दिया गया और उनको नमन किया गया। अयम सर्वे भारतीय राष्ट्रपिता इति महत्वेन उपाधिना विभूषिता। और सभी भारतीयों ने उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया। सम्मानविद यद्यपि तस्मै युग पुरुषाय अति तुच्छ्म अस्ति, किंतु पुनरपि इदं सम्मानं कृतज्ञ राष्ट्रस्य तं प्रति सम्मान प्रदर्शन रूपेण प्रदत्त महत्व उपहार अस्ति। और उनके सम्मान में युग पुरुष के ये तो एक तुच्छ बात थी, उनका सम्मान तो पूरे राष्ट्र में उनके सम्मान और उनकी महत्व को प्रदर्शित करता है। ये उपहार तो उनके लिए बहुत छोटा है। वस्तुतः गांधी महोदय न केवल भारतवर्षाय प्रेरित समग्र विश्वाय वंदनीय अस्ति। वास्तव में महात्मा गांधी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। तस्य च सिद्धांता अधुना अपि अनुकरणीय श्लाघनीय प्रशंसा सन्ति। और उन्हीं के सिद्धांत को, उन्हीं के अनुकरण को और उनके प्रसंग को हमें भी अपनाना चाहिए। सत्यतः महात्मा गांधी महोदय अहिंसा अवतारा सतस्य महान उपासका सेवाया प्रतिमूर्ति विश्वस्य उद्धारक समान समाज सुधारक धर्मस्य संस्थापक दीनानुबंधु दयाय करुणाया च सिंधु आसीत्। यानी सत्य के पुजारी महात्मा गांधी, अहिंसा का अवतार, सत्य के महान उपासक, सेवा की प्रतिमूर्ति, विश्व के उद्धारक और महान समाज सुधारक और धर्म के संस्थापक, दीन बंधु दया करुणा के सागर हैं। तस्मै युग पुरुषाय तु नमस्तस्यै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। तो ऐसे युग पुरुष को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है और नमन है। इति उक्त्वा श्रद्धांजलि समर्पयामि। और यह कहकर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देती हूँ। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। तो महात्मा गांधी के बारे में आप 10 लाइन चैप्टर से ही लिखकर मुझे सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।